बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुशामदीद। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। गंगा नदी के साहिल पर एक साधु जी के सर के ऊपर एक चील अपने दाएं पैर के पंजे में एक चुईया दबाए उड़े जा रही थी। वो शायद चुईया को हजम करने के लिए कोई माकूल जगह की तलाश में थी। जब वो दाएं पैर के पंजे में चुईया दबाए दबाए थक गई तो इसने चुईया को बाएं पैर के पंजे में दबोचने की कोशिश की, पर इस कोशिश में चुईया साधु जी के सर पर गिर पड़ी। राम 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 राम, साधु जी जेरे लब बुड़बुड़ाए और फिर भरपूर नजरों से उसे देखने लगे। शे बेचारी बड़ी बदनसीब है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक लड़की बना दूंगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए। चंद ही मिनट में चुईया मंत्र के अमल से एक खूबसूरत लड़की बन गई। साधु जी इसको अपने घर ले आए। साधु की बीवी इस लड़की को देखकर बहुत खुश हुई। साधु जी ने अपनी बीवी को इस लड़की के बारे में तफसील से बताया। साधु की बीवी ने इसका नाम चूया रानी रख दिया और अपने बच्चों की तरह परवरिश करने लगी। एक दिन साधु की पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरा ख्याल है कि अब चूया रानी की शादी कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है। साधु जी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मगर तुम तो जानती हो इसमें और आम लड़कियों में क्या फर्क है, लिहाजा इससे पूछना जरूरी है। दोनों मियाँ बीवी ने चूया रानी को बुलाया और पूछा, बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, लिहाजा अब तुम्हारी शादी कर देना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम किससे शादी करना पसंद करोगी, जो दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर हो। चूया रानी ने शर्माते हुए कहा, बेटी ऐसा इंतजाम करना तो नामुमकिन है, क्योंकि मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर सिर्फ सूरज देवता को ही मानता हूँ। साधु जी ने कहा, तो मैं सूरज से ही ब्याह करूंगी। चुईया रानी ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। साधु जी ने दूसरे ही दिन सुबह सुबह सूरज देवता से दरख्वास्त की, सूरज देवता, मेरी चुईया रानी जिद करती है कि वो आपसे शादी करेगी, यानी जो दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर हो। मेरी नज़र में तो आप ही इस दुनिया में सबसे बड़े और ताकतवर हैं। आप ही तो अंधेरी दुनिया को रोशन करते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। बादल मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। वो मेरे चेहरे को ढक लेता है, जिससे दुनिया में अंधेरा हो जाता है और मेरी रोशनी इससे शिकस्त खा जाती है। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि तुम चूया रानी का ब्याह श्रीमान बादल से करो। सूरज ने पुरएतमाद लहजे में मशवरा दिया। साधु जी बादल के पास गए और अपनी सारी समस्या बताई। नहीं श्रीमान, आप मेरे बारे में गलतफहमी में मुब्तला हो गए हैं। हकीकत तो ये है कि हवा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। देखे ना, वो मुझे अक्सर उड़ा कर ले जाती है। आप हवा के पास जाइए और इससे कहिए इसके साथ चूया रानी का ब्याह बेहतर रहेगा। बादल ने हवा को ताकतवर और बड़ा साबित करते हुए राय दे दी। साधु जी हवा की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए इल्तिजा की, मैं आपकी ख्वाहिश कतई नज़रअंदाज ना करती, मगर मुझे अफसोस है कि पहाड़ मुझसे भी बड़ा ताकतवर है। मैं हजारों बार ये कोशिश कर चुकी हूँ कि पहाड़ एक दिन जरा सा हिल ही जाए, मगर वो टस से मस भी नहीं होता। अब आप ही फैसला करें कौन बड़ा है। आप पहाड़ के पास जाइए और उससे फरमाइए। हवा ने मजबूरी जाहिर कर दी। साधु जी पहाड़ के पास गए और इसकी तारीफ करते हुए अपना मकसद बयान किया। श्रीमान साधु जी, आपने भी कमाल कर दिया। आप इतने बड़े आलिम, सूरज बादल हवा, और आप इस खाकसार से बातें कर रहे हैं, मगर आपने ये कभी गौर न फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर कौन है। हंसते हुए तंजिया लहजे में पहाड़ जी बोले, तो आप ही फरमाइए। साधु जी ने हाथ जोड़ते हुए गुजारिश की। चूहा, मेरी नज़र में चूहा दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर है। देखे ना, मैं खामोश खड़ा का खड़ा ही रहता हूँ और वो बड़े इत्मीनान और सुकून से मेरे पहलू में सुराख करके अपना बिल बना लेता है। मेरा ख्याल है कि आप इसी से मुलाकात करें। पहाड़ ने चूहे के मुतालिक अपना ख्याल जाहिर किया।
साधु जी ने चूहों के बादशाह से मुलाकात की और अपना मकसद बयान करते हुए पूछा, क्या आप चूहिया रानी से शादी करने के लिए तैयार हैं? चूहों के बादशाह ने अपनी गर्दन हिलाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी। साधु जी अपने घर आए और तफसील से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, अब ये अच्छी तरह साबित हो गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा और ताकतवर चूहा ही है। आप मुझे दोबारा चूहिया बना दीजिए, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चूहिया रानी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए शर्मा कर कहा। साधु ने अपने अंतर मंतर जंतर के जादू से उसे दोबारा चूहिया बना दिया और बड़ी धूमधाम से चूहों के बादशाह के साथ इसकी शादी कर दी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।